दुनिया में सबसे स्थायी चीज क्या है? जवाब है परिवर्तन। चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं, बदलाव जिंदगी का नियम है। लेकिन ज्यादातर लोग बदलाव से डरते हैं। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा हो और अचानक वो चीजें बदल जाएं। आपकी नौकरी, रिश्ते, पैसा या रोजमर्रा की आदतें। ऐसे समय में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग नई राह खोज लेते हैं। इसी सोच को सरल भाषा में समझाने के लिए लिखी गई है हु मूव्ड माई चीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेथ ऑन यूनिवर्स चैनल में, जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों को आसान और प्रभावशाली भाषा में आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो दिखती तो बहुत छोटी है, लेकिन इसका संदेश इतना गहरा है कि आपकी सोच और व्यवहार दोनों को बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं हु मूव्ड माई चीज का सारांश। भाग 1, कहानी की भूमिका, 4 कैरेक्टर और उनका पनीर। ये किताब एक प्रतीकात्मक कहानी है। इसमें मुख्य रूप से 4 कैरेक्टर हैं। 1, स्निफ, जो बदलाव की गंध को पहले ही पहचान लेता है। 2, स्करी, जो तुरंत एक्शन लेता है। 3, हेम, जो बदलाव से डरता है और उसी स्थिति में बने रहना चाहता है। 4, हो, जो शुरुआत में डरता है लेकिन धीरे धीरे बदलाव को स्वीकार करता है। ये चारों भूल भुलैया मेज में रहते हैं और वहां उन्हें उनका चीज यानी पनीर मिलता है। ये चीज असल में प्रतीक है हमारी जिंदगी में मिलने वाली चीजों का, जैसे नौकरी, पैसा, प्यार, सम्मान, सफलता। मेज वो रास्ता है जहां हमें ये चीजें ढूंढनी होती है, यानी जिंदगी की उलझनों और चुनौतियों से भरा सफर। चीज यानी पनीर का मतलब क्या है? चीज का मतलब है वो चीज जो हमें खुश रखती है। किसी के लिए चीज है अच्छी नौकरी, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए एक रिलेशनशिप और किसी के लिए आत्मसंतोष या आजादी। हर इंसान का अपना एक चीज होता है, लेकिन जब वो चीज एक जगह पर रुक जाता है और हम उसकी आदत डाल लेते हैं, तभी अचानक कोई दिन आता है जब वो चीज गायब हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है असली इम्तिहान। अब सवाल ये उठता है, जब चीज यानी आपकी सफलता, आपका सुख या आपकी सुरक्षा की चीज बदल जाती है या खत्म हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप हेम की तरह डरकर वहीं रुक जाते हैं या फिर हॉ की तरह डर को पीछे छोड़कर नए रास्ते पर निकलते हैं? इसी का जवाब लेकर आता है भाग 2, जहां हम जानेंगे कि जब चारों कैरेक्टर को पनीर नहीं मिलता तो उनका रवैया क्या होता है और कौन क्या सीखता है। भाग 2, जब पनीर गायब हो गया, बदलाव का डर और अलग अलग प्रतिक्रिया। अचानक एक दिन चीज गायब हो जाता है। चीज के गायब होने पर 4 लोगों की 4 प्रतिक्रियाएं। 1, स्निफ, स्थिति को तुरंत समझता है। स्निफ को पहले से ही अंदाजा था कि बदलाव हो सकता है, इसलिए जैसे ही चीज स्टेशन सी से चीज गायब हुआ, उसने बिना शिकायत किए हालात को स्वीकार कर लिया और तुरंत नए चीज की तलाश में निकल पड़ा। 2, स्करी, फुर्ती से नया रास्ता चुनता है। स्करी ने भी एक पल गवाए बिना अपने जूते पहने और नई चीज की खोज में दौड़ पड़ा। उसके दिमाग में यह नहीं था कि क्यों हुआ, बल्कि यह था कि अब क्या करना है। यही सोच उसे आगे ले गई। 3, हेम, बदलाव को नकारता है। हेम ने इस बदलाव को स्वीकार नहीं किया। वो डर गया और गुस्से में आकर वहीं बैठ गया। वो सोचता रहा, ये मेरे साथ क्यों हुआ? किसने मेरा पनीर चुराया? वो उम्मीद करता रहा कि शायद पुराना चीज वापस आ जाए। 4, हॉ, शुरुआत में डरता है, फिर बदलता है। हॉ पहले हेम के साथ बैठा रहा, वो भी डरा हुआ था और पुराने पनीर के लौटने का इंतजार कर रहा था। लेकिन समय के साथ उसे एहसास हुआ कि अगर कुछ नया चाहिए तो कुछ नया करना पड़ेगा। हेम का डर, हम सबका डर। हेम असल में हम सभी का प्रतीक है। जब जिंदगी में कोई बदलाव आता है, जैसे नौकरी छूट जाना, किसी रिश्ते का खत्म होना या कोई असफलता, तो हम में से बहुत लोग हेम की तरह डर जाते हैं।
बहाने बनाते हैं और पुराने सिस्टम से चिपक कर बैठ जाते हैं। लेकिन सच ये है कि बदलाव के बिना विकास नहीं होता। हॉ की सोच में बदलाव खुद से संवाद। धीरे धीरे हॉ अपने डर को समझने और स्वीकार करने लगा। उसने सोचना शुरू किया, अगर मैं खुद को बदल लूं तो शायद मुझे नया चीज मिल जाए। बदलाव से डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन उसी डर के पार मेरी सफलता छिपी हो सकती है। उसने दीवार पर सीखे लिखना शुरू किया ताकि रास्ते में उसे मोटिवेशन मिलता रहे। पहली सीख, अगर तुम बदलाव को नहीं अपनाओगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। दूसरी सीख, जितनी जल्दी तुम पुराना पनीर छोड़ोगे उतनी जल्दी तुम्हें नया मिल जाएगा। भाग 3, जब हॉ ने अपने डर को हराया, बदलाव की ओर पहला कदम। हॉ ने डर को छोड़ा और सफर शुरू किया। हॉ ने हेम को कई बार समझाया कि चलो नया पनीर ढूंढते हैं, लेकिन हेम हर बार यही कहता, अगर हम निकल पड़े और रास्ता गलत निकला तो, अगर नया पनीर मिला ही नहीं तो। हॉ समझ गया कि अब हेम खुद नहीं बदलेगा जब तक वो खुद बदलाव के लिए तैयार ना हो। इसलिए हॉ अकेले ही निकल पड़ा। हॉ की सोच, डर से लड़ने की शुरुआत। हॉ को रास्ते में डर लग रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि डर सिर्फ एक कल्पना है। हमें अक्सर डर उन्हीं चीजों से लगता है जिनका सामना हमने कभी किया ही नहीं। उसने दीवार पर लिखा, इमेजिन करो कि डर नहीं होता तो क्या करते। ये सोच उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर देती है। वो तेजी से नए रास्तों पर चलने लगता है। रास्ते में मिले खाली स्टेशन और गलत मोड़। हो को कई बार ऐसा लगा कि उसे शायद पनीर नहीं मिलेगा। कभी रास्ता लंबा लगने लगा, कभी थकान हुई, कभी डर वापस आने लगा। लेकिन वो हर बार खुद से कहता, कम से कम मैं अब स्टेशन सी में तो नहीं बैठा हूं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक और सीख उसने दीवार पर लिखी, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो डर अपने आप पीछे छूटता है। बदलाव को अपनाने की खुशी। रास्ते में हॉ को कुछ छोटा छोटा पनीर मिलना शुरू हुआ। ये छोटे छोटे पनीर जैसे छोटे छोटे पॉजिटिव परिणाम होते हैं जो हमें बदलाव के बाद मिलने लगते हैं, जैसे नई स्किल सीखने पर आत्मविश्वास, नई आदत डालने पर खुशी या नए रिश्ते में मिलने वाला सम्मान। हॉ ने लिखा, मजा तब आता है जब तुम बदलाव के साथ बहते हो। अब उसे एहसास हुआ कि बदलाव डरावना नहीं बल्कि रोमांचक हो सकता है। हमारी जिंदगी में इस भाग से मिलने वाली सीखें। 1, हमेशा एक हेम होता है हमारे अंदर जो डरता है, बदलना नहीं चाहता। 2, लेकिन हमें अपने अंदर के हॉ को जगाना होता है जो आगे बढ़ता है। 3, बदलाव के पहले डर लगता है, लेकिन जब आप पहला कदम बढ़ाते हो तो डर छोटा पड़ जाता है। 4, हर सफर में रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करके सीखना। भाग 4, मंजिल की खोज और सबसे बड़ा जीवन सबक। हॉ की मंजिल नया पनीर स्टेशन एन। काफी लंबे सफर के बाद, नई गुफाओं और रास्तों से गुजरने के बाद हॉ एक ऐसी जगह पहुंचा जो चमक रही थी। वो था चीज स्टेशन एन। हॉ ने जैसे ही वहां कदम रखा उसकी आंखें खुशी से भर गई। वहां भरपूर पनीर था, हर प्रकार का, हर स्वाद का, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि स्निफ और स्करी पहले से ही वहां थे। वो दोनों आराम से नया पनीर खा रहे थे क्योंकि उन्होंने बदलाव को पहले ही स्वीकार कर लिया था और समय रहते स्टेशन सी को छोड़ दिया था। हॉ को क्या सीख मिली? हॉ ने खुद से कहा, काश मैंने पहले ही स्टेशन सी छोड़ दिया होता, काश मैंने अपने डर को जल्दी हराया होता। लेकिन साथ ही उसे गर्व भी हुआ कि कम से कम अब मैं यहां हूं। उसने दीवार पर आखिरी सीख लिखी, बदलाव को समय रहते स्वीकार करो और आगे बढ़ो, वही तुम्हारी सफलता छिपी है। हेम की कहानी, क्या उसने भी बदलाव स्वीकार किया? हॉ ने सोचा, क्या हेम अब भी स्टेशन सी में बैठा है? क्या उसने कुछ सीखा? इसका जवाब कहानी में साफ नहीं दिया गया है, लेकिन हॉ ने जी स्टेशन एन में हेम के लिए कुछ पनीर छोड़ दिया
और रास्ते पर तीर का निशान बनाया, ताकि अगर कभी हेम तैयार हो तो वो रास्ता चुन सके। इससे हमें ये समझ आता है कि हर कोई एक ही समय पर बदलाव के लिए तैयार नहीं होता। किसी को थोड़ा वक्त लगता है, किसी को सदमा लगता है और किसी को किसी करीबी की हिम्मत से प्रेरणा। पूरी कहानी से मिलने वाले 7 सबसे बड़े सबक। 1. परिवर्तन जरूरी है और ये हमेशा होता रहेगा। 2. जल्दी से जल्दी बदलाव को पहचानो। 3. तैयार रहो, बदलाव कभी भी आ सकता है। 4. डर को समझो, उसे पहचानो, लेकिन उसे आगे बढ़ने से मत रोको। 5. छोटे छोटे सकारात्मक संकेतों को नजरअंदाज मत करो। 6. कभी भी पुरानी स्थिति में अटक कर मत रहो, आगे बढ़ो। 7. बदलाव को स्वीकार करके ही आप एक बेहतर जिंदगी पा सकते हो। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में बदलाव को रोक पाना नामुमकिन है, लेकिन कैसे हम उस बदलाव को अपनाते हैं वही तय करता है कि हमारी जिंदगी में कितनी सफलता, शांति और खुशी होगी। तो अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आए तो हे मत बनना, हौ बनो, खुद पर विश्वास रखो और डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फेथ ऑन यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें, मैं बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हूं। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।